जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा। हम लोगों ने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पढ़ा अभी, और उसके बाद इसी का एक टॉपिक है बट्टा या डिस्काउंट। इसमें किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं आइए जानते हैं। और कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट की बहुत अच्छे से डिमांड होती है। जैसे कहीं भी सामान खरीदने से लगी हुई है, कह रहे हैं 40% ऑफ, 40% प्लस 40% ऑफ, ऐसा लिखा होता है ना, ऐसे तो लिखा जाएगा। या फिर एक जगह लिखा होगा आपको 50% प्लस 50% ऑफ, यानी 50%, 50% 100% ऑफ। 100% ऑफ ना, मतलब आपको फ्री में पूरा सामान दे देंगे, बिना लागत के आपको सामान मिल जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है इसका मतलब। इसको हम समझेंगे। ये हमेशा लिखा होता है शोरूम पे 50 प्लस 50% ऑफ, यानी आप जाएंगे दुकान में आपको फ्री में कोई सामान दे देंगे ना। तो ऐसा नहीं है। इसमें डिस्काउंट में ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आइए जानते हैं डिस्काउंट में कुछ परिभाषाओं के बारे में। कैसे परिभाषाएं जानेंगे। क्या है डिस्काउंट? जो है वो सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। यहाँ पर क्रय मूल्य का विशेष रोल नहीं होता है। डिस्काउंट यानी बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अब ये अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य नया चीज ले आ गया ना। अंकित मूल्य या इसको प्रिंट प्राइस बोलते हैं। प्रिंट प्राइस इसी को बोलते हैं। निश्चित मूल्य या अंतिम मूल्य भी बोल देते हैं कभी कभी। अंकित मूल्य और अंतिम मूल्य, तो जो एमआरपी लिखी होती है ना, एमआरपी ना, प्रिंट प्राइस, यानी कोई भी वस्तु जब खरीदते हैं तो ऐसे उसमें लिखा होता है एमआरपी 260 रुपया। यानी कि क्या है, ये 260 रुपया लिखा है, इसी पे जो है हमको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, जो भी लिखा है तो वो क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। और अंकित मूल्य लिखा ही होता है परसेंट। इसमें बट्टा कैसे निकालते हैं आइए ये जानते हैं। कहीं भी बट्टा निकालने के लिए यानी डिस्काउंट निकालने के लिए, डिस्काउंट बराबर एमआरपी या पीपी बोलते हैं, प्रिंट प्राइस। प्रिंट प्राइस को बोलते हैं प्रिंट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी ये क्या हुआ, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जो रुपया लिखा है उस पे मान लो 260 रुपये लिखा है, 240 में हम बेच रहे हैं, तो इसका अंतर जो होगा 20 रुपये, यही क्या है, डिस्काउंट। यही क्या है, डिस्काउंट। मान लीजिए कोई किसी वस्तु पे 260 रुपये एमआरपी लिखा है, हमने 240 रुपये में दिया, डिस्काउंट हमको 20 रुपये का मिला। कैसे पता चला? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को हमने घटा दिया। अब इससे बहुत ही सामान्य से सवाल बनते हैं। सवाल हम लोग समझते हैं, एक दो सवाल करते हैं। पहले, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 150 रुपया है। आइए किताबों से शुरू किया जाए। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 150 रुपये। 150 रुपये। इस पुस्तक को 120 रुपये में बेचा गया। इस पुस्तक को 120 रुपये में बेचा गया। तो
बट्टे की दर या डिस्काउंट बताइए। आइए जानते हैं। अंकित मूल्य यानी प्रिंट प्राइस, इसको पीपी बोलेंगे हमेशा। पीपी दिया है क्या, 150 रुपए। और एसपी क्या कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं 120 रुपए। डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट बराबर पीपी माइनस एसपी, यानी प्रिंट प्राइस माइनस एसपी, यानी 150 माइनस 120 बराबर कितने रुपए का, 30 रुपए का। 30 रुपए का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए, यानी डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा, डिस्काउंट यानी डी बटे पीपी। हमेशा ये क्या निकलता है, अंकित मूल्य पर निकलता है, यानी पीपी मल्टीपल 100। आइए देखते हैं डिस्काउंट परसेंटेज। डी परसेंटेज इक्वल डिस्काउंट कितने का है, 30 रुपए का। पीपी क्या है, 150 रुपए मल्टीपल 100। 3 × 5 = 15, 5 × 10, यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट, 20%। 20% का डिस्काउंट मिल रहा है इस वस्तु पे हमको। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए थोड़ा सा चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें कैसे लगेगा। क्या होता है कि यदि आपको D% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो, और पीपी दिया गया है, ठीक है, तो आप एसपी कैसे निकालेंगे। एसपी बराबर पीपी मल्टीपल 100 माइनस डी बाई 100, ऐसे निकालेंगे। ये पीपी निकल गई और एसपी निकल गया। पीपी निकालने के लिए इसे गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एसपी मल्टीपल 100 बाई 100 माइनस डी, ऐसे निकालेंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल एक फार्मूला बन गया हम लोगों का, ये 2 फार्मूले, और इसी से पूरा डिस्काउंट समाप्त हो जाता है, ठीक है। इन्हीं फार्मूले से डिस्काउंट पूरा समाप्त हो जाएगा। देखते हैं आगे। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 180 रुपया है। प्रश्न है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 180 रुपये, ठीक है। इसे 20% के डिस्काउंट पर, इसे 20% के डिस्काउंट पर बेचा गया हो तो पुस्तक का विक्रय मूल्य बताइए। पुस्तक का विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य यानी एसपी इक्वल टू पीपी मल्टीपल 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100, ऐसा होता है ना। चलिए एसपी निकालते हैं। पीपी क्या दिया गया है, अंकित मूल्य 180 रुपए मल्टीपल डिस्काउंट कितने का दिया गया है, 20% का, बटे 100। ये हो जाएगा 180 मल्टीपल 100 में से 20 जाएगा 80 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो शायद 144 आएगा। 8 बार पढ़ेंगे, 8 × 64, 8 इसका बाद 14, 144, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। ऐसे ही सवाल हम लोग पीपी निकाल लेते हैं। पीपी निकाल लेते हैं, तो पीपी कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं पीपी वाले पे। प्रश्न है आपका 10% का
बट्टा देकर एक वस्तु को 720 रुपए में बेचा गया। 720 रुपए में बेचा गया। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। ठीक है, अब आपको अगर बहुत ज्यादा फार्मूला नहीं याद करना तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एसपी बराबर एसपी बराबर पीपी मल्टीपल 100 माइनस डी बाई 100, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, यही इसी पर रख दो सब कुछ। कितना है, पीपी दिया गया है, पीपी नहीं दिया गया, पीपी हमको निकालना है। एसपी दिया गया है 720 इक्वल टू पीपी मल्टीपल डिस्काउंट दिया गया है 10% का, 100 माइनस 10 बटे 100, यानी ये हो गया 720 बराबर पीपी मल्टीपल 90 बटे 100। अब या फिर पीपी ज्ञात करने के लिए पीपी बराबर 720 मल्टीपल 100 बटे 90, 9 8 72, यानी 800 रुपये क्या है इसका पीपी। 800 रुपये क्या है इसका पीपी। ये तो एक ही फार्मूला, इसी फार्मूले को आप ऐसा लिख सकते हो, पीपी इक्वल टू एस पी मल्टीपल 100 बाई 100 माइनस डी। यहाँ से भी निकाल सकते हो, वही बात। एस पी दिया है 720 मल्टीपल 100, डिस्काउंट मिल रहा है 10% का 90, 9 8 72, 800 आया। पीपी क्या आया 800 आया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग आप पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्रमागत बट्टा क्या होता है, 2-3 बार लगातार डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों ने डिस्काउंट नहीं पढ़ रखा है तो यहाँ पे आप गलती करेंगे। क्रमागत बट्टा, ठीक है, या फिर इसी को क्रमिक बट्टा, उत्तरोत्तर बट्टा, कुछ ही बोल दो। क्रमिक बट्टा, उत्तरोत्तर बट्टा, कुछ भी बोलो। 2 क्रमागत बट्टे दिए जा रहे हैं, एक बार x% का डिस्काउंट दिया गया और फिर y% का डिस्काउंट दिया गया। 2 लगातार डिस्काउंट दिए गए। तो क्रमागत बट्टा होगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। यहाँ पर इस फार्मूले में माइनस हो जाता है, यहाँ पर इस फार्मूले में माइनस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस फार्मूले में माइनस हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 सवाल करते हैं इसी क्रमागत बट्टे के रूप में। जैसे अभी हम लोगों ने क्या दिया था, 50 प्लस 50 डिस्काउंट दे दिया था ना, वही वाला कर लेते हैं। प्रश्न है, एक दुकानदार के द्वारा लगातार 2 बार डिस्काउंट क्रमशः 50% और 50% दिया जाता है, तो बताइए क्रमागत बट्टा या फिर सम्मिलित बट्टा
क्या होगा, सम्मिलित बट्टा क्या होगा। देखते हैं, 2 बार दिया जा रहा है बट्टा, तो बट्टा क्या होगा, बट्टा बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 होता है। एक बार 50 का दिया गया, फिर 50 का दिया गया, और फिर माइनस करेंगे 50 पूरे 50 25 एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 50 50 100 हो गया, माइनस 50 25, यानी 75% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, यानी किसी दुकान पे अगर ऐसा लिखा हो 50% प्लस 50% ऑफ, तो उसका मतलब 100% नहीं होगा, बल्कि 75% ऑफ होगा। वहाँ पे अगर आपको गणित आती रहेगी तब आप डिस्काउंट निकाल लेंगे, और नहीं तो दिक्कत होगी आपको। यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब इसी बट्टे पे सवाल आते हैं, उसको देख लिए जाते हैं। क्रमांकन बट्टा आपने देख लिया, इस पर एक सवाल बनता है, एक साइकिल का अंकित मूल्य 4200 रुपये, एक साइकिल का अंकित मूल्य 4200 रुपये, 4200 रुपये है। उस साइकिल को क्रमशः 2 बट्टों पर बेचा जाता है। उस साइकिल को क्रमशः 2 बट्टों के बाद बेचा जाता है। बट्टे कितना है, 10% और 20%। तदुपरांत साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। अब ऐसा करेंगे, इसमें 10% का डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्रमिक बट्टा निकालेंगे। क्रमिक बट्टा यानी 10 और 20 माइनस 10 गुणे 20 बटे 10 और 20 30 हुआ, और यहाँ से 0 0 0 कैंसिल, और माइनस 2 यानी 28%। सम्मिलित बट्टा क्या आया, 28%। यानी हम एसपी निकालने के लिए आप कर सकते हैं कि पीपी कितना है, 4200 मल्टीपल 100 माइनस 28 कितना होगा, 72 बटे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 42 और 72 का गुणा करेंगे। 42 और 72 का जब गुणा करेंगे तो 72 गुणे 42 यानी 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 7 चौ 28, 8 4 12, 30 और 24, ये हो गया 30 24। 30 24 क्या आएगा, सेलिंग प्राइस एसपी। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, 30 24 आ गया। नहीं तो आप ऐसा करिए, एसपी बराबर 2 अलग अलग डिस्काउंट दिए गए हैं, 4200। पहला डिस्काउंट 10% है यानी 90 बटे 100 हो जाएगा। दूसरा डिस्काउंट 80% है यानी 20% है यानी 80 बटे 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 9 72 यानी 42 गुणे 72, और इसका अभी गुणा किए तो कितना आया था, 30 24। दूसरा तरीका ये हो गया। या तो आप सम्मिलित बट्टा निकाल के कर सकते हैं, और नहीं सम्मिलित बट्टा निकालना चाहते तो आप इस तरीके से पहला बट्टा हो गया, फिर उसके बाद दूसरा बट्टा, डिस्काउंट तो देना है। ठीक है, यहाँ तक
ऐसे सवाल बनते हैं। ठीक, यहाँ तक ऐसे सवाल बनते हैं। इसके बाद एक टाइप और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। यही अंतिम होगा। एक घड़ी का क्रय मूल्य 240 रुपए है। एक घड़ी का क्रय मूल्य 240 रुपए है। 240 रुपए। 20% का पट्टा देने के बाद भी 20% का भट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो, इसके लिए घड़ी का अंकित मूल्य, इसके लिए घड़ी का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अब देखिए, इसमें क्रय मूल्य दिया है 240 रुपए। 20% का लाभ होना चाहिए, ठीक है, 20% के बट्टे के बाद। अब देखिए इसमें करेंगे क्या। इसमें दो स्टेप का सवाल लगेगा। एक जगह आपको दिया गया है क्या, सीपी दिया है 240 रुपए और लाभ आपको दिया है 20%। तो हम सीपी दिया है, लाभ दिया है, एसपी निकाल लेंगे। यहाँ से एसपी निकाल लेंगे। जब एसपी निकालेंगे तो 240 मल्टीपल 120 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, यानी 24 गुणे 12 करेंगे जब, तो 12 14 36, 12 14 48, 8, 12 गुना 24, 24 4 288 रुपये एसपी है। अब हमारे पास एसपी 288 रुपये है। इधर देखते हैं, एसपी हमारे पास 288 रुपये है। डिस्काउंट हमको 20% का देना है। हम पीपी निकाल लेंगे। पीपी निकालने के लिए 288 गुणे 100 बटे डिस्काउंट, डिस्काउंट 20% का यानी 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 3 24, 8 6 48, यानी 360 रुपए क्या होगा इसका पीपी होगा। 360 रुपए क्या होगा इसका पीपी होगा। जहां कहीं भी क्रय मूल्य दिया हो तो लाभ और हानि कुछ ना कुछ दिया होगा। लाभ और हानि के माध्यम से हम विक्रय मूल्य निकालेंगे और जब हमें विक्रय मूल्य पता हो जाएगा और फिर उसके बाद हमको डिस्काउंट दिया होगा तो हम क्रय मूल्य को अंकित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। और इस सवाल में ऐसा ही पूछा। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब इस सवाल को एक लाइन में कैसे हल करेंगे, ऐसे ही लगाएंगे, लेकिन एक लाइन में कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। चीजें सारी यही है, देखते हैं। 240 रुपए हमको दिया गया है क्या, 240 रुपए हमको दिया है सीपी और 20% का लाभ हो रहा है यानी 120 बटे 100। ये हमको क्या हो गया, मिल गया एसपी मिल गया। हमको पीपी ज्ञात करना है। जब हमको एसपी मिल गया तो हम पीपी ज्ञात करने के लिए 100 बटे डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का है 20% का यानी 80 होगा। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 3 24 और 12 3 36, यानी पीपी बराबर 360। यहाँ पे कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस पर एक सवाल और ज्ञात कर लेते हैं, जिसका एक अच्छा है।
एक सवाल और बना लेते हैं, घड़ी की जगह पुस्तक कर लेते हैं। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 240 की जगह 180 रुपये। 10% का भत्ता देने के बाद भी 10% का भत्ता देने के बाद भी 20% का लाभ हो। ठीक है, अब देखिए सवाल को पढ़ते हैं। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 180 रुपया है, 10% का भत्ता देने के बाद भी 20% का लाभ हो, इसके लिए पुस्तक का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? पुस्तक का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? अंकित मूल्य बराबर, एक लाइन में लगाएंगे सवाल को, 180 रुपये सीपी दिया है, इसके माध्यम से 20% का लाभ हो रहा है, तो हम एसपी ज्ञात कर लेंगे। अब हमको एसपी ज्ञात हो गया, एसपी के बाद हमको पीपी निकालने के लिए 100 बटे डिस्काउंट कितने में हो रहा है? 10%। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, या फिर और यहाँ पर 9 दूना 18 यानी 20, 12 दूना 24, 240 रुपये। पीपी क्या है? 240 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और डिस्काउंट का चैप्टर भी समाप्त हुआ। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार फिर से देखते हैं, अगला चैप्टर जिससे रिमोट कर पाए कि हम आगे क्या पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है संख्या पद्धति, हम लोगों ने पढ़ा है लासा मासा, हम लोगों ने पढ़ा अनुपात और समानुपात। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा औसत, मान, फिर हमने पढ़ा आयु, आयु इसी अनुपात के साथ ही पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रतिशत, फिर हमने पढ़ा सीपी एंड एसपी, उसके बाद हमने पढ़ा बट्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9वां चैप्टर अगला हो सकता है लोगों का साधारण ब्याज, यानी एसआई और सीआई, एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अगले चैप्टर में हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सीखेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।